भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित किया कि मेरिट ऊपर है, उपनाम और वंशवाद से यह देश नहीं चलेगा। और क्यों कहता हूं, अखिलेश यादव सबसे बड़े नेता है ना सपा के, उनको विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने। 2017 के बाद क्या हुआ, वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है, और हार गए। और सुनिए, आप जवाब दे दो। अभी दीजिएगा, इतनी जल्दी क्या है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। प्रधानमंत्री जी हमारे देश का गौरव इसलिए नहीं है वो किस परिवार में पैदा हुए, उनके पिताजी क्या हैं। वो व्यक्ति जमीन से मेहनत करके उठा और आज सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आपकी सेवा कर रहा है। 23 साल संवैधानिक पद पे रहा है, आज तक चुनाव नहीं हारे। ये होती है योग्यता की ताकत। देखिए दुख क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री उनका बेटा अखिलेश यादव था, डेप्यूटी सीएम की तरह शिवपाल यादव काम कर रहे थे, रामगोपाल यादव जनरल सेक्रेटरी थे, अक्षय यादव एमपी थे, डिंपल यादव भाभी जी एमपी थी। क्या जनता नहीं पूछेगी मेरा नंबर कब आएगा? साडा हक है तेरा। ओके सतीश के सिंह, सतीश, हाँ ठीक है फिर सतीश के सिंह। 5 सेकंड मैं सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। बार बार भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों चुनती है? क्यों जवाब, क्यों बीजेपी इसलिए चुनती है क्योंकि बीजेपी जनता चुनती है, प्रधानमंत्री बीजेपी नहीं चुनती। नेता अभी आप सुनिए, प्रधानमंत्री कौन चुनता है? अरे जनता। आपने देखिए इस बार आपने वोट डाला, वही जवाब प्रधानमंत्री चुना। अरे वही जवाब दे रहा हूं, वही जनता चुनती है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी है, नरेंद्र मोदी जी की, उनको हमें पीएम का कैंडिडेट बनाना है। हाँ। इसी तरह समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? अगर नेताजी के नाम पे वोट मिलता है तो क्यों नहीं चुनेंगे? जनता चुन रही है, जनता चुन रही है, जनता चुन रही है। जनता अगर प्रधानमंत्री जी को चुन रही है तो नेता वोट अखिलेश यादव जी को भी चुन रही है समाजवादी पार्टी का। मेरे साथ कमाल की बात है, हमारे नेता को जनता उनके नाम पर वोट देती है। मैं कह रहा हूं 2017 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव चुनाव हार गए। 2022 में जनता ने वोट दिया, अखिलेश यादव अपना विधानसभा मतलब इन द सेंस वो एज अ सीएम कैंडिडेट थे, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। योगी आदित्यनाथ जीत गए, यानी जनता ने तो अपना मैंडेट दिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब देखिए कंपैरिजन यहां जरूरी है, और सतीश के सिंह यहां मौजूद है, रोहित सिंह यहां मौजूद हैं। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूं। देखिए लालकृष्ण आडवाणी 2009 में अपना चुनाव हारे, वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। वो 2014 में रिपीट नहीं हुए। आडवाणी को एग्जिट करना पड़ा, बीजेपी के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, कद्दावर नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 का लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2009 में अटल बिहारी वाजपेयी रिपीट नहीं हुए। ये एक पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी का धुर विरोधी भी डिनाई नहीं कर पाएगा। दिस इज अ हार्ड फैक्ट, और बीजेपी इसको इंश्योर करती है। मेरा फिर यही हम्बल पॉइंट है कि हम आज टॉपिक पर हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जेनजी से ये एंगेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोहित सिंह देन सतीश के सिंह। रोहित सिंह, व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है देश का जेनजी किसके साथ है? आप युवा चेतना मंच चलाते हैं जो युवाओं का ही मंच है। देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। अगर नहीं खड़ा होता तो मोदी जी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। और नेपाल की घटना को, बांग्लादेश की घटना को, पाकिस्तान के कुचक्र को, जो श्रीमान राहुल गांधी जी और राहुल जी की जो सेना है वंशवादी राजनीतिज्ञों की, जो विभिन्न दल हैं जिनके प्रमुख पदों पर राजा के राजवंशी बैठे हुए हैं। एक मिनट रुकिए ना भदौरिया जी, अरे छोड़िए ना एनसीपी की बात, आपके बीच बोल रहे थे, सुनिए आपको जवाब देते हैं। थथराई मत कीजिए, थथराई कीजिएगा तो लथराई मिलेगा। सुनिए, चुप रहिए, चुप रहिए। एनसीपी शरद पवार की है। नहीं, एनसीपी शरद पवार की है, एनसीपी शरद पवार की है। अरे बता रहे हैं एनसीपी शरद पवार की है। थथराई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ बैठे जो साधारण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, ये थेथराई का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बताइए। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया को थेथराई का मतलब बताइए क्या होता है? मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है ना तो उसको बोलते हैं थेथराई कर रहा है। थेथराई करना एग्जैक्ट मतलब। सतीश जी भी हार गए। सतीश जी एक सेकंड, सतीश जी को भी बोलने देते 30 सेकंड। एक मिनट, अनुराग शांति। सतीश जी आपका 50 सेकंड का वक्त है। थेथराई कौन कर रहा है जेनजी के मुद्दे पर? पता नहीं कौन कर रहा है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं। मैं बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस देश में आज जो जेनजी है उसकी पिछले 15 साल से गिनती ही नहीं हुई, यहां कोई जनगणना ही नहीं हुई है।
हम तो हैं साथ में मोदी जी के, मान लीजिए जैन जी है उनके साथ, लेकिन आप गिनती नहीं कर रहे हैं। और 50 साल में बेरोजगारी सबसे चरम पे है। आज जैन जी बिलीव करते हैं जैसे संजय राउत ने बोला कि भारत में नेपाल हो सकता है? नहीं, मैं उसके विरोध में हूं, लेकिन मैं इन जैन जी के साथ न्याय चाहता हूं, न्याय चाहता हूं, न्याय चाहता हूं इनके जैन जी के साथ। जैन जी के साथ जानना, यहां 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं, 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों इस पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल ये न्याय नहीं है क्या? यह न्याय नहीं है क्या कि 100 पेपर लीक हो जा रहे हैं? तो बात खुल के करिए, बात खुल के करिए। आपको ईमानदारी से करना चाहिए। ओके आपको ईमानदारी से करना देना चाह रहे हैं। रोहित सिंह जवाब। देखिए, ऐसा है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास न हो। लद्दाख में जो घटना घटित हुई वो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुकर्मी राजनेताओं के अखिलेश यादव प्रयास समर्थन का कर देन रहे हैं है। उसका। क्या अखिलेश यादव भी समर्थन कर रहे हैं? अरे अखिलेश जी काहे नहीं समर्थन देंगे? एक सेकंड, अनुराग अपने अखिलेश टर्न जी पे। खुद राजकुमार हैं। देश का जितना राजकुमार है, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती साहब की बेटी हो, सब लोग एक हो गया है। और इस देश के जो साधारण सूत पुत्र हैं, ये सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। ओके मैं अब वैभव के बाद आता हूं। अब आपके अपनी बात रखना चाहते हैं। एक सेकंड ऑडियो डाउन। ओके वैभव बोलिए। मैं विवेकानंद, मैं चाहूंगा शांति। अच्छा रोहित शांत। बेरोजगार राहुल गांधी हैं। अच्छा बेरोजगार देखिए ये अब देखिए ये शेर को सवा शेर पड़ गया। बेरोजगार तेजस्वी यादव, बेरोजगार अखिलेश अनुराग, यादव। आज आपने गलत पंगा ले लिया इनसे। एनसीपी अरे सत्ता बनानी रहती तो आ जाओ, अपना दल आ जाओ, सत्ता बनानी है, राजभर जी आ जाओ, सत्ता बनानी है। अच्छा तब तो आप रीजनल पार्टी को बुला लो और यहाँ बैठ के फालतू वाली भाषा कमाल की बात कर रहे हैं। अरे क्या पेपर लीकों की बात नहीं करेंगे, शर्म नहीं आता है? अरे हंसना बंद कीजिए, पेपर लीक थेथराई बंद कीजिए, थेथराई बंद कीजिए। कौन कर रहा है? आप थेथराई कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप थेथराई कर रहे हैं। जवाब देना नहीं है। एक सेकंड जवाब बात पूछ रहा है, पेपर आपके चाह रहे मैं प्रोग्राम को रोकूं? नहीं, मैं रोकना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बोला। वैभव पांडे, ओके, हमारे साथ एक जाने माने इंस्टाग्रामर है, सोशल मीडिया में बहुत हिट है, वैभव पांडे, उनके पास चलते हैं। वैभव, क्या कहना चाहते हैं? एक तो जेनजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट इज योर व्यू? मैं चाहता हूं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी का नाम यहां पे इन्वोक करूं। बहुत उन्होंने बढ़िया, ये कहा बहुत था कि बढ़िया। जो युवा है वो वायु है, और इस वायु का प्रयोग हम देश के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान के लिए करते हैं, वो देखने वाली बात है। इस पर मैंने कुछ लिखा है, आप सबके, आपके दर्शकों को सुनाता हूं। कभी नेपाल, कभी लंका, तो कभी पाकिस्तान जलता है मेरे भारत में, लेकिन विकास का काम चलता है। कहीं करप्शन, कहीं सोशल मीडिया पर बवाल चलता है, लेकिन मेरे भारत के युवाओं की आंखों में स्टार्टअप का ख्वाब पलता है। कहीं का युवा आगजनी तो कहीं का युवा आतंक को चुनता है, लेकिन मेरे भारत का युवा किताब को तलवार से ऊपर रखता है। ऐसे ही नहीं, आज का भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ सच में जेनजी बैठे हैं। अमित जी, एक बहुत बड़ी बात कही जाती है, आजादी आजादी के नारे लगाए जाते हैं भारत के विरोध में। मैं इसको भारत के पक्ष में लगाऊंगा। लगाइए। हम पब्लिक चाहते, पब्लिक मेरा साथ देगी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे आजादी, आतंकवाद से, राष्ट्र विरोध से, छोटे सपनों से, चंद्रशेखर का भारत बनाने के लिए नहीं, और परिवारवाद से, सोने की चिड़िया के पंख को आजादी, आजादी, आजादी। ये है आजादी। ओके, ये जेनजी की आवाज है, ये देश का जेनजी बोल रहा है, और ये सुनना चाहिए सबको।